Hello students, so myself Dharmen Chaudhary. Today we are going to discuss motion in plane. ठीक है, this is one of the most important topic of the physics. और motion in plane में most of students को डाउट रहता है कि सर इसके क्वेश्चन क्या काइनेमेटिक्स के मोशन इन प्लेन से डिफरेंट है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है, आपको मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सिर्फ वेक्टर एक्स्ट्रा आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो उसके लिए आप मेरा वेक्टर वाला वीडियो देख सकते हो. ठीक है बेटा. सो without wasting any minute of time, so we can start with the motion in plane. तो देखो motion in plane क्या होता है. सबसे पहले हम समझते हैं position of particle in the plane. So what will be the position of particle? What will be the position of particle? Position of particle in plane. जब हम plane की बात करते हैं तो जब तक कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं दे रखा है कि भाई कौन सा प्लेन है, तो हम क्या मानते हैं? एक्स वाई प्लेन. जब तक आपको स्पेसिफिक नहीं बोला है कि कौन सा प्लेन है, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा प्लेन कंसीडर करते हैं? वी विल कंसीडर एक्स वाई प्लेन. ठीक है. सो अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन लिखनी है, किसी भी पार्टिकल की क्या लिखनी है? पोजीशन लिखनी है, तो उसके लिए हमें एक ओरिजिन चाहिए होगा. ठीक है, हमें एक ओरिजिन चाहिए. चलो हम मान लेते हैं कि दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दैट इज द ओरिजिन. ठीक है. तो इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट पार्टिकल की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन द प्लेन. जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, ये कोई पॉइंट ए है, अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1. तो इसका पोजीशन वेक्टर जो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से करेंगे. दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर. इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? ओरिजिन से ए पॉइंट की तरफ. तो इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट कैन बी रिटन एज ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप. ठीक है, दिस इज अबाउट द पोजीशन. अच्छा, अगर पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, अगर पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट आई कैन राइट OB वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप. दैट विल बी माय पोजीशन वेक्टर. ठीक है, इसको ड्रॉ करना है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. तो ये OA वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. दिस इज OB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B. एंड व्हाट इज AB वेक्टर? A से B की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वो कौन सा वेक्टर है? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है प्लेन के अंदर, तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द प्लेन. तो अगर आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो देखो ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं. दिस इज OA वेक्टर, दिस इज OB वेक्टर, दिस इज AB वेक्टर. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बाय triangle of vector addition we can write OA vector plus AB vector is equal to OB vector. OA vector plus AB vector is equal to OA vector. So यहां से हम क्या लिख सकते हैं? AB vector. यहां से हम क्या लिखेंगे? AB vector is equal to OB vector minus OA vector. This is your displacement vector. This is your displacement vector. This is your displacement vector. This is the OB vector. OB vector is the position vector of final point. So this is the final position vector. Final position vector. And this is initial position vector. Initial position वेक्टर. ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे आपको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, सो आई कैन राइट r वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सेम मैंने ab वेक्टर को ही r वेक्टर लिखा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द प्लेन. सो दैट विल बिकम x2 minus x1 I cap minus प्लस y2 minus y1 j cap. ठीक है, OB वेक्टर में से OA वेक्टर माइनस करेंगे तो x2 minus x1 I cap प्लस y2 minus y1 j cap. So that will be the displacement vector of particle in the plane. ठीक है, so that was the basic idea about the displacement vector and position of particle in the plane. अच्छा, अगर पार्टिकल का मोशन है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन दैट केस वी कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर आल्सो. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, जैसे कि हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया हमारा r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. x का मतलब क्या है? x2 माइनस x1. y का मतलब क्या है? y2 माइनस y1. दैट इज सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड आई हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर. तो हाउ कैन आई कैलकुलेट? तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं वेलोसिटी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा? जैसे कि काइनेमेटिक्स इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करते थे. v वेक्टर इज इक्वल टू dr by dt. v वेक्टर इज इक्वल टू dr by dt. दैट इज इक्वल टू dy by dt ऑफ x I cap plus y j cap. So I can write this v vector is equal to dx by dt I cap plus dy by dt j cap. I can write this vx I cap plus vy j cap. Vx I cap plus vy j cap. Vx is the x coordinate of velocity and vy is the y coordinate of velocity. And suppose you have to calculate direction of motion at any point of time. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट? वी विल कैलकुलेट tan theta is equal to vy by vx. That will be the direction of velocity. ठीक है, and suppose we have to calculate acceleration vector. तो how can we calculate acceleration in the plane? अगर हमें acceleration vector कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Acceleration is equal to dv by dt. And what is the value of v? V vector is equal to vx I cap plus vy j cap. So that we can write ax I cap plus ay j cap. ax I cap plus ay j cap. That will be the acceleration vector. ठीक है, ax is x coordinate of acceleration and ay is the y coordinate of particle. ठीक है, y coordinate of acceleration. चलो, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. उसके बाद व्हाट अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन? तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप यूज करते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने यूज की है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वही सेम इक्वेशंस रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो इक्वेशंस क्या रहेंगी? जैसे अगर मैं लिखना चाहूं इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस जो होती हैं मोशन इन प्लेन के लिए भी वही रहेंगी, लेकिन चेंज क्या आएगा? हम इनको किस फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में. किस फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में. जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? v इज इक्वल टू u प्लस एटी. v इज इक्वल टू u प्लस एटी. तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t. ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम क्या लिखते थे? v इज इक्वल टू u प्लस एटी. वहां हम डायरेक्शन ज्यादा यूज नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो या तो पार्टिकल आगे जाएगा या पीछे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. जब पार्टिकल आगे जाएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जब पीछे आएगा तो नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है, ऐसे अगर पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं. ठीक है, उससे काम हो जाता है. लेकिन अगर प्लेन का क्वेश्चन है तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही लेना है. चलो, दूसरा क्या है? S इज इक्वल टू, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, ठीक है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, a वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब देखो आप बोलोगे सर इस पे वेक्टर क्यों नहीं लगाया, तो देखो बेटा इन दोनों पे वेक्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि किसी भी वेक्टर का आप स्क्वायर करो, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करोगे आप, तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a वेक्टर का स्क्वायर किया तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वापस क्या आता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने सीधा वही लिख दिया, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपको यूज नहीं करनी है वेक्टर फॉर्म में, तो दूसरा तरीका भी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दीज आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैलिड फॉर a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही ये इक्वेशन वैलिड है, जैसा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होता था। चलो अगर मान लो मुझे ये इस फॉर्म में यूज नहीं करनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, प्लेन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, सो दैट विल बिकम मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, अब x डायरेक्शन के लिए बनेगी फर्स्ट इक्वेशन vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है। y डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहां डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर है तो x डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट में क्या ले लूंगा, x, तो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। y डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट में क्या लूंगा, y, तो y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x। y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन बनेगी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y, ठीक है। तो अगर आपको पार्टिकल में मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है तो आप या तो वेक्टर फॉर्म यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करना है तो आप पार्टिकल का मोशन इन प्लेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो उसके लिए इन इक्वेशंस को यूज हम कर सकते हैं, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। जैसे मान लो हमने vx कैलकुलेट कर लिया और vy कैलकुलेट कर लिया, तो हम फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, मैंने x कैलकुलेट कर लिया और y कैलकुलेट कर लिया, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। एंड सो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें आइडिया मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। Question number 1 is a particle is moving in the plane with initial velocity 3 i cap plus 4 j cap, ठीक है, that is the initial velocity of particle under the influence of an acceleration 0.4 i cap plus 0.3 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, या फिर आपसे बोला हो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या क्वेश्चन में बोला हो फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। आपसे चाहे वेलोसिटी वेक्टर पूछा हो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा हो, या आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा हो, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हम फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, सो u इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस
A vector is 0.4 I cap plus 0.3 j cap and t is equal to 10. So that will become 3 I cap plus 4 j cap plus 4 I cap plus 3 j cap. So we will get the velocity vector that is 7 I cap plus 7 j cap. ठीक है, ये क्या आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या है वेलोसिटी वेक्टर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको हम ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर पूछा है तो दैट विल बी आवर आंसर। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं वैसे ही वेलोसिटी वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, v वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो दैट विल बिकम 7√2 मीटर पर सेकंड, दैट विल बिकम 7√2 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछा है तो कैसे करोगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो यू आर हैविंग अ वेलोसिटी वेक्टर, अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। vy मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 7, x डायरेक्शन में भी कितनी है 7। So tan theta is equal to आ गया 1, so we can say theta is equal to 45 degree. Theta is equal to 45 degree. So direction of velocity is at an angle 45 degree with the horizontal. ठीक है, so that was the basic question. चलो next question करते हैं। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 2 I कैप माइनस j कैप, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2 j कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट इज इन मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन इज दैट फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी at t is equal to 2 second. Find velocity at t is equal to 2 second. First part is this. Second part क्या है? Find equation of path. Find equation of path. Equation of path से हमें क्या पता लगेगा? Equation of path से हमें पता लगेगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है या पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, वो हमें इससे पता लगेगा। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन हो गए। चलो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इट्स वेरी सिंपल कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो तो भाई वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, u वेक्टर इज 2 I कैप माइनस j कैप प्लस a वेक्टर क्या है 2 j कैप। अगर 2 j कैप है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, इनटू t, t कितना है 2 सेकेंड, t इज 2 सेकेंड। सो दैट विल बी 2 I कैप माइनस j कैप प्लस 4 j कैप। सो वी विल गेट 2 I कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो देखो यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं, हमेशा याद रखना कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा है तो इसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बात समझ में आई? इसका मतलब आपको x और y के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। क्या आपके पास x है? नहीं है। क्या आपके पास y है? नहीं है। तो x और y का रिलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट x एंड y, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट x, देन वी विल कैलकुलेट y। तो x और y कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? x इज इक्वल टू होता है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर।
दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। चलो ux कितना है 2 t, ax कितना है, देखो यहां पे ax नहीं है, ये क्या है 2j कैप है, मतलब ax नहीं है, तो पहली इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया हमारे पास x। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो y क्या होगा uyt प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। y क्या होगा uyt प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uy कितना है -1, सो माइनस t प्लस हाफ ay कितना है 2 t स्क्वायर। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू -t प्लस t स्क्वायर, इक्वेशन 2। आपके पास x की वैल्यू है 2t, आपके पास y की वैल्यू है -t प्लस t स्क्वायर, मतलब आपके पास x की वैल्यू भी है और आपके पास y की वैल्यू भी है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या कैलकुलेट करना है आपको, इक्वेशन ऑफ पाथ। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखो x किसका फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ t, y किसका फंक्शन है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, मतलब x भी t पे डिपेंड करता है और y भी t पे डिपेंड करता है। x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, और हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है x और y के बीच में। तो दोनों का वेरिएबल कौन है, t, दोनों का वेरिएबल कौन है, t। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम t की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल पुट t इज इक्वल टू x/2। t की वैल्यू कितनी आ गई, x/2, एंड दैट वैल्यू ऑफ t वी विल पुट इन इक्वेशन 2 बिकॉज t इज द वेरिएबल, t is the variable for x and y, and what we have to calculate, we have to calculate the relation between x and y. So just put the value of t. So y is equal to minus x/2 plus x square by 4 plus x square by 4. That is the equation of path. That is the equation of path. अगर आपसे पूछा जाए कि what will be the path of particle, what will be the path of particle, मतलब particle will move on the straight line, particle will move on the parabolic path, particle will move on the circular path। किस पाथ पे पार्टिकल मूव करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको ग्राफ में सिखा रखा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो पाथ विल बी पैराबोलिक, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी पैराबोलिक, ठीक है। इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ का, तो आपको 100% समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल moving in the plane xy plane are x is equal to 60 and y is equal to 80 minus 5t square। ये x कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये y कोऑर्डिनेट दे रखा है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी और एक्सेलरेशन दे रखा था। क्या दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी और एक्सेलरेशन दे रखा था। इसमें आपको क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है और y कोऑर्डिनेट दे रखा है। पूछा क्या है, दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब आप जानते हो, इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है व्हेन t इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो देखो अगर हमें किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस 80। लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। सो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है,
तो x कोऑर्डिनेट से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन x डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन y डायरेक्शन। देखो कैसे करते हैं। पहला वेलोसिटी, तो vx इज इक्वल टू dx बाई dt, vx इज इक्वल टू dx बाई dt, सो दैट इज dy बाई dt ऑफ x, x कितना है 60, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 6, तो vx इज इक्वल टू 6, vy क्या आएगा, vy इज इक्वल टू dy बाई dt, vy इज इक्वल टू dy बाई dt, so that will be dy by dt of 8t minus 5t square, so that you will get 8 minus 10t, 8 minus 10t, so that is your velocity in y direction, that is your velocity in x direction। लेकिन आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 8t is equal to 0 सेकेंड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इनिशियल वेलोसिटी। सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी क्या करोगे? फॉर इनिशियल वेलोसिटी यू विल पुट t is equal to 0। अगर आप t is equal to 0 पुट करोगे तो आपको vy is equal to 8 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। vy is equal to कितना मिल जाएगा आपको? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और vx ऑलरेडी कितना कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको वेलोसिटी लिखनी है तो यू कैन जस्ट राइट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड पुट करके vy कैलकुलेट कर सकते थे। vx जो है वो तो कांस्टेंट है, vx जो है वो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड पार्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब मैंने आपको समझाया। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, या इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या होता है, या आपसे बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, ठीक है। x भी टाइम पे डिपेंड करता है और y भी टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे दोनों में, तो हम क्या करेंगे y में से हमें t एलिमिनेट करना है और हमें क्या लेके आना है x, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है x और y के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है। सो वी विल जस्ट पुट t इज इक्वल टू x बाय 6, वी विल जस्ट पुट t इज इक्वल टू x बाय 6, सॉरी हाँ, t is equal to x by 6 in this equation. So y is equal to 8 into x by 6 minus 5 into x by 6 square. So again that is a quadratic equation, that is 4x by 3 minus 5 by 36 x square. So again it's a quadratic equation, ठीक है। quadratic equation है। अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ पाथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी पैराबोला, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी पैराबोलिक। तो या तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल, या आपसे इक्वेशन डिराइव करवा लेते हैं कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो अगर इक्वेशन ऑफ पाथ जो है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी पैराबोलिक, ठीक है। अगर किसी को इक्वेशन और ग्राफ समझने में दिक्कत है तो उसके लिए आपको मेरा ग्राफ वाला वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल एनालिसिस पार्ट 1 आप देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेम कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पार्टिकल के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, coordinates of a particle x is equal to a sin theta and y is equal to a cos theta। चलो ऐसे लिख लेते हैं, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, ठीक है। ये आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट जो है वो a cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो b sin थीटा है, जहां a जो है वो कांस्टेंट है।
ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आर लिख लो, ठीक है, या ए लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट। एक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। वाई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। थीटा इज वेरिएबल है। आपसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। तो देखो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या बताया मैंने, इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर तो कांस्टेंट है, तो x किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो y भी किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। मतलब दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पे। तो हमें क्या एलिमिनेट करना है, थीटा। देखो इट्स ए स्टार पॉइंट। अगर कभी भी दो इक्वेशंस है, एक में कॉस थीटा है, एक में साइन थीटा है, और आपको थीटा एलिमिनेट करना है, तो हमेशा क्या अप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको कभी भी ऐसा दे रखा है कि भाई x जो है वो भी थीटा पे डिपेंड करता है, y जो है वो भी थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब x cos थीटा पे डिपेंड करता है और y sin थीटा पे डिपेंड करता है, इन दैट केस इफ यू हैव टू एलिमिनेट द थीटा, तो आपको कहीं भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अगर थीटा एलिमिनेट करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यूज दिस आइडेंटिटी। तो देखो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, y बाय r, क्या आएगी, y बाय r होल प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x बाय r होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसकी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेयर r इज द रेडियस, r is the radius of circle, ठीक है, r is the radius of circle and center of that circle will be the origin। ये x axis, ये y axis, that is origin and this is r, ठीक है। तो अगर x और y का रिलेशन जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में आया है, इसका मतलब क्या है, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसके लिए आपको ग्राफ समझने पड़ेंगे, किस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है और किस ग्राफ के लिए क्या इक्वेशन है, वो मैंने ग्राफिकल एनालिसिस 1 काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स में समझा रखी है, ठीक है। सो रिवाइज दैट फ्रॉम दैट लेक्चर। चलो ये 4 क्वेश्चंस हो गए इसके। मेरे हिसाब से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा मोशन इन प्लेन है क्या। तो मोशन इन प्लेन में जो क्वेश्चन आएगा वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का आएगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का आएगा और इक्वेशन ऑफ पाथ कैलकुलेट करने का आएगा। और क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपसे पूछी जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा के क्वेश्चन वही बनेगा जैसा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बनता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इनिशियली, ठीक है। चलो उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई कैप प्लस टी जे कैप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई कैप प्लस टी जे कैप। अब टी आ गया एक्सेलरेशन में, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। अगर मैं आपको दूं क्वेश्चन कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर या फाइनल वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन, बात एक ही है, आपको वेलोसिटी वेक्टर तो फाइंड करना ही पड़ेगा। Find velocity vector at t is equal to 4 सेकेंड, that is the question। तो आप बताओ, हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। v is equal to u plus at is not valid when acceleration is variable, ठीक है। वो इक्वेशन सिर्फ कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। इन दैट केस दैट इक्वेशन इज वैलिड। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में करते थे, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो किससे करते थे, इंटीग्रेशन से। कैसे करते थे, dv by dt एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। तो हम क्या लिखेंगे, dv वेक्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम क्या लिखते थे, dv वेक्टर इज इक्वल टू a dt। भाई हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन।
अगर हमें एक्सेलरेशन वेरिएबल दे रखा है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे करते थे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। लिमिट्स लगानी है तो 0 to 4 आ जाएगा, इधर लिमिट्स लगानी है तो u वेक्टर टू v वेक्टर आएगा, ठीक है ना। अब देखो मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है तो वेक्टर का ध्यान रखना हमेशा। चलो dv वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा, v वेक्टर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट विल बी v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर dt। तो a वेक्टर क्या है, i कैप प्लस t j कैप इनटू dt, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, v वेक्टर की जगह v वेक्टर माइनस u वेक्टर की जगह क्या आएगा 2i कैप, u वेक्टर की जगह क्या आएगा 2i कैप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i कैप, i कैप मतलब क्या 1 है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t i कैप, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2, क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 j कैप। लिमिट्स क्या लगानी है 0 to 4, तो जब t इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है t इज इक्वल टू 4 पुट कर दो सीधा, तो v वेक्टर इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखो v वेक्टर माइनस 2u i कैप इज इक्वल टू 4i कैप t स्क्वायर बाय 2, मतलब 4 स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बाय 2 8j कैप। So v vector is equal to 2i cap plus 4i cap plus 8j cap. So you will get v vector is equal to 6i cap plus 8j cap. So you have calculated velocity vector. तो देखो बेटा velocity vector आपका आ गया है। अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 8/6 दैट इज 4/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर 4/3 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 53 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन इन प्लेन, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन में 2-3 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन द प्लेन एंड तीसरा टॉपिक है सर्कुलर मोशन इन द प्लेन, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स के लेक्चर जो है वो अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद लेक्चर जो आएगा वो आएगा मोशन इन प्लेन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इस प्रोजेक्टाइल के बाद जो लेक्चर आएगा दैट विल बी ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ पार्टिकल इन द प्लेन। उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद मैं लेक्चर बनाऊंगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं मोशन इन प्लेन के वो 3 टॉपिक्स के आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन इन द प्लेन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन प्लेन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो हमने आज समझा मोशन इन प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मोशन इन प्लेन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।